आएंगे नए जमाने, पुराने जमाने आएंगे नहीं, आएंगे नए लोग, पुराने लोग लौट कर मैं पोस्टर में देख रहा हूँ बात बिहार की, बात बदलाव की। किस बदलाव की बात कर रहे हैं बिहार में? लकड़ी के घर में लकड़ी के दिया मत जलाओ यारो, क्योंकि अब पड़ोसी भी बुझाने आते नहीं। बिहार में बदलाव करेंगे, जितनी जिसकी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी मिलेगी। सभा हो रहा है, रोहतास में भी है। क्या ये विधानसभा चुनाव के पहले समर्थन जुटाने का तरीका तो नहीं है क्या? रोहतास की धरती पर पहली ऐसी जनसभा है कि एक समाज सेवियों के काटने का जो अभियान उन्होंने छेड़ा था, उस अभियान को पूर्ति होने से पहले ही उनको हत्या हो गई, और उनको हत्या के बाद। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी रोहतास जिले के गोपी बिघा में है और मैं आपको बता दूं कि यहां पर कल जनसभा होने वाला है और जिले के तमाम जगहों पर मैं एक पोस्टर लगा हुआ देख रहा हूं, जिस पोस्टर में लिखा हुआ है बात बदलाव की, बात बिहार की, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निशिकांत सिन्हा जी का उस पोस्टर में फोटो लगा हुआ है और जिले के तमाम जगहों पर मैं ये पोस्टर लगा हुआ देख रहा हूँ। और अभी कार्यक्रम स्थल पर हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं किस तरीके से अभी करीबन 7 से 8 बज रहे हैं संध्या के, और कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से तैयारियां किया जा रहा है वो झलकियां, वो तस्वीर में लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। और अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए देख सकते हैं टीम के तमाम मेंबर मौजूद हैं। योगेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लोग? कल निशिकांत सिन्हा जी का जन सर्वाद आशीर्वाद यात्रा है, जनसभा है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार का जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो सामाजिक परिस्थिति है, वो बदलाव की ज़रूरत है। और निशिकांत सिन्हा जी ने उस बदलाव की एक मुहिम को लेकर के जनता से सीधे जनसंवाद यात्रा पर निकले हैं। और जनसंवाद यात्रा के क्रम में चौथा जनसभा को संबोधन करने के लिए रोहतास की धरती, जमुहार मेडिकल कॉलेज, शहीद रविरंजन यादव की जन्मभूमि पर उनका कल 17 नवंबर को 12 बजे दिन में यहाँ आगमन होने जा रहा है। और हम लोगों ने रोहतास जिला के युवाओं, रोहतास जिला के एक एक सामाजिक लोग, सामाजिक चिंतन करने वाले व्यक्ति के द्वारा यह तय किया गया है कि उनको ऐतिहासिक इस धरती पर सम्मान दिया जाएगा। जिस तरीके से मैं पोस्टर में देख रहा हूँ बात बिहार की, बात बदलाव की, किस बदलाव की बात कर रहे हैं बिहार में आप लोग? देखिए, उनका कहना है कि देश की आज़ादी के बाद जब जगदेव बाबू ने एक सत्ता परिवर्तन की बात उन्होंने किया था, शोषक और शोषित के बीच में उन्होंने ये खाई था, उसको पाटने का जो अभियान उन्होंने छेड़ा था, उस अभियान को पूर्ति होने से पहले ही उनको हत्या हो गई। और उनको हत्या के बाद आज उनके समाज के लोग ही सत्ता में बैठाया गया। जगदेव बाबू के विचार, जो जगदेव बाबू जिसकी लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं के बीचों के लोग सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जगदेव बाबू के विचारधारा के अनुरूप सत्ता की संचालन नहीं हो रहा है। और जगदेव बाबू के जो अनुयायी थे, जगदेव बाबू के जो चाहने वाले लोग थे, आज उपेक्षित हैं, वो कराह रहे हैं। उसकी दर्द की आवाज़ सुन करके बिहार का बेटा निशिकांत सिन्हा, जो नवादा के काशीचक प्रखंड में भट्टा जैसे ग्राम में उनका जन्म होता है और अपना कर्मभूमि गुजरात के बड़ौदा में उन्होंने अपना तैयार करता है, और इस बिहार के लोगों के दिलों की कराह को सुन करके पुनः उन्होंने बिहार की ओर रुख किया है। और बिहार की ओर रुख किया है तो उन्होंने कहा है कि बिहार में बदलाव करेंगे, जितनी जिसकी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हमने बिहार की बात की, बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिस तरीके से जनसभा हो रहा है, रोहतास में भी है, क्या ये विधानसभा चुनाव के पहले समर्थन जुटाने का तरीका तो नहीं है क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने कहा जो आज कुछ सत्ता के लोग जो हैं, जैसे जिनके घराने में अगर सत्ता चली गई तो अब वो सोच रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में हड्डी है तब तक कोई हमारे समाज में, चाहे इस धरती पर बिहार में, हमसे कोई समझदार, चाहे हमसे कोई चालाक आदमी नहीं पैदा हुआ है। तो यह साबित करने के लिए है कि अच्छे दिन में, नए ज़माने में नए लोग आते रहेंगे। और एक स्लोगन हम कहेंगे कि अब इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कहा गया है कि आएंगे नए ज़माने, पुराने ज़माने आएंगे नहीं, आएंगे नए जमाने, पुराने जमाने आएंगे नहीं, आएंगे नए लोग, पुराने लोग लौट करके आएंगे नहीं। अरे लकड़ी के घर में लकड़ी के दिया मत जलाओ यारो, क्योंकि अब पड़ोसी भी बुझाने आते नहीं। पूरी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कल ये ग्राउंड भर पाएगा? देखिए, ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। आप देख लीजिए, आप घूम रहे होंगे, सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, एक रोहतास की धरती पर पहली ऐसी जनसभा है कि एक समाज सेवियों के लिए इतनी बड़ी तैयारी और इतना बड़ा उत्साह है। और हम समझते हैं कि निशिकांत सिन्हा और रोहतास के लोगों को एक सौभाग्य है कि हम उनको सम्मान देने में
अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे किसी पार्टी की हिस्सेदारी है कि नहीं, सीधा सवाल है इस जनसभा में, आशीर्वाद यात्रा में? हैं। नहीं, पार्टी का कोई पार्ट नहीं है। हाँ, ये एक बिहार की जनता की पार्ट जरूर है। किसी राजनीतिक पार्टी की तो पार्ट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता की एक पार्ट है। वो जनता जो आज तक सत्ता और संसाधनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है और आज भी उपेक्षित है, वैसे लोगों का पार्ट, और उस पार्ट का सेनापति निशिकांत सिन्हा जरूर बने। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, कल जनसभा होने वाला है, रोहतास जिला वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम रोहतास जिला वासियों को अपने हृदय से आग्रह करेंगे कि आप इस जनसभा को आप हिस्सा बनिए और ऐसे ऐतिहासिक पल को और ऐसे एक सामाजिक क्रांति के एक अग्रदूत की इस भूमि पर आगमन होने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक क्षण का आप जरूर गवाह बने। तो जी हाँ, हमारी मौजूदगी अभी रोहतास जिले के गोपी बिघा में है और रात्रि के करीबन 8 बज रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से निशिकांत सिन्हा जी के आगमन को लेकर यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके टीम के लोग मौजूद हैं और रात्रि के 8 बजे तमाम यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां किया जा रहा है। पोस्टर का झलकियां, पोस्टर का तस्वीर भी मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा और इधर का तस्वीर का दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से रात्रि के 8 बजे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है निशिकांत सिन्हा के आगमन को लेकर। और जिस तरीके से अपने कमेटी मेंबर को सुना, उनके टीम मेंबर को सुना, उनका कहना है कि ये जो जनसभा के लिए ये जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये कल छोटा पड़ जाएगा। फिलहाल क्या होगा ये कल मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।